ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जगत पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। जी हाँ, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी राशि है मेष राशि के बाद में। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा जून का ये महीना, और आने वाले वक्त में कैसा रहेगा स्वास्थ्य, ऐसे अन्य सवाल बहुत हमारे मन में चलते ही रहते हैं। तो अपनी बात को मैं शुरू करूँ उससे पहले मेरे दो निवेदन रहेंगे। मेरे इस YouTube चैनल को आप पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाइए, शेयर करिए। अच्छी बात लगी है तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट में कुछ लिख भी सकते हैं। उसके साथ साथ आपको अगर बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों में रिश्तेदारों में उसको शेयर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी मेरे प्रिडिक्शंस रहते हैं, मंथली प्रिडिक्शंस, वो लगन राशि के आधार पर रहते हैं। यानी कि मैं जो भी महीने की शुरुआत में मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ और 9 ग्रह की परिस्थिति के हिसाब से कौन से लगन में कैसे प्रभाव रहेगा उसके बारे में मैं बातचीत करता हूँ। तो वृश्चिक लगन कैसा रहेगा जून का ये महीना, जैसा कि आप नजर के सामने देख सकते हैं, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए 12वें भाव में बैठा हुआ केतु, छठे घर में बैठा हुआ शनि, शुक्र के साथ में विराजा है, बुध नामक आदित्य नामक माफ कीजिए बुध आदित्य नामक राजयोग बना करके बैठा है 7वें भाव में, और गुरु भी हंस नामक महापुरुष राजयोग बना करके मंगल के साथ आपके 5वें भाव में विराजा है। और मन के कारक जो चंद्रमा है वो 8वें भाव में विराजे है, और माँ के घर में शनिदेव विराजे है। अब ये ऐसी थी वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ये परिस्थिति। अब कैसा रहेगा ये प्रभाव और कैसा रहेगा जून का ये महीना, देखिए जैसा कि आप कुंडली में इधर देख सकते हैं, छठे घर में बैठा हुआ जो चंद्रमा है वो महीने की शुरुआत में देखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा हर 2.5 दिन में 9 ग्रह और 12 राशियों के बीच में भ्रमण करता रहता है, क्योंकि वो पहली तारीख को मिथुन राशि में विराजित है। यानी कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए वो 8वें भाव में विराजे। इस महीने आपको अननेसेसरी स्ट्रेस का आप अनुभव करेंगे, मतलब का गुस्सा आना, अननेसेसरी स्ट्रेस, तनाव महसूस करना, और घर वालों पे, अगर माँ पे, बीवी पे, लाइफ पार्टनर पे आप गुस्सा कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त के दरमियान आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना पड़ेगा। किस बात से गुस्सा आप हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको विचारधारा रखनी पड़ेगी कि इसका उपाय क्या है। ऑफिस का तनाव आप घर पे ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगत जीवन पे असर पड़ सकता है, और अपनी व्यक्तिगत समस्या अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में हैं और उसको अगर वर्क डेज पे ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ दे सकता है। तो ऐसी तनावपूर्ण परिस्थिति में आप मेडिटेशन करेंगे और चांदी का सेवन, जी हाँ, जितने हो सके चांदी का उपाय करिए। चांदी के ग्लास में पानी का सेवन करेंगे तो आपको लाभदायक सिद्ध होगा, और उसको करने का एक तरीका होता है। चांदी का ग्लास लीजिए, रात में उसको पानी भरिए और उठ करके पहले ही उस पानी को आप पिएंगे तो आप लगातार करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार बहुत क्लियर है। कभी कभी बादल ज़्यादा होते हैं तो हमें आकाश नहीं दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार अगर दुविधा ज़्यादा होती है, जिंदगी में कन्फ्यूजन ज़्यादा होते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम लाइफ में चाहते क्या है और करना क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है। ये सारी परिस्थितियों में स्ट्रेस हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और अपने प्रियजनों पे आप गुस्सा करेंगे। तो लगातार चांदी का सेवन करेंगे, चांदी के ग्लास में पानी पिएंगे, और चांदी के उपाय ज़्यादा करेंगे। यानी कि चांदी के ऑर्नामेंट्स पहने, चेन, अंगूठी, ये, और आप इयरिंग पहनते हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे। साइंटिफिकली ये आपके माइंड के विचारों को कंट्रोल में रखता है, शांत करता है।
अब वर्किंग प्रोफेशन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, ये गुरु का जो अंश नामक महापुरुष राजयोग बना करके पंचम भाव में बैठा है, जैसा कि आप इधर कुंडली में देख सकते हैं, मंगल के साथ में आपके पंचम भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये वक्त आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। ये वक्त के दरमियान अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी। जंप ओवर करना चाहते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो अच्छी परिस्थिति को आप निर्माण करेंगे। कहीं पे भी जाएंगे आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन मिलेगा, जॉब में आपको अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा, मन चाहे जॉब मिल सकती है आपको, अगर आप जॉब में जंप ओवर करना चाहते हैं तो। और वही जॉब, अगर वही जगह पे अगर आप जॉब करेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रमोशन के साथ साथ अच्छा कोई पुरस्कार मिले। उसके साथ साथ अगर आप कोई डिफेंस फोर्स में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा रिकॉग्निशन या अवार्ड मिलने की पूर्ण संभावना है। स्टूडेंट के लिए, जैसा कि आप नज़र के सामने कुंडली में देख सकते हैं, गुरु और मंगल की जो यंस नामक महापुरुष राजयोग की जो परिस्थिति का निर्माण किया है देवगुरु बृहस्पति में, तो ये शुभ संकेत दे रहा है। देखिए, केवल हंस नामक महापुरुष जो गुरु ने अभी राजयोग का जो निर्माण किया है, उसके साथ साथ बुध ने भी बुध आदित्य योग का भी निर्माण किया है, लेकिन वो अलग अलग लग्नों में इतना प्रभावशाली, हर जगह पे वो इतना प्रभावशाली हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लग्नों में वो अच्छी परिस्थिति बना भी रहा है और स्वग्रही जरूर है कन्या लग्न के जातकों के लिए बुध, और बुध नामक राजयोग की परिस्थिति भी दे रहा है, लेकिन वो इतना फायदा आपके लिए नहीं करेगा जितना फायदा आपके वर्किंग पार्टनर के लिए या आपके लाइफ पार्टनर के लिए वो जरूर लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देगा। अब स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं, पर्टिकुलर अगर वो फॉरेन के लिए है, चाहे वो मान के चलिए एंट्रेंस एग्जाम है गवर्नमेंट की या फॉरेन जाने के लिए, तो वो शुभ संकेत देगा। आप वर्किंग प्रोफेशन में हैं और ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा परिस्थिति को निर्माण करेगा। अब ट्रैवलिंग में बात करता हूं। अब 12वें भाव के जो केतु है ना, वो कहीं ना कहीं आपको इस महीने ट्रैवलिंग ज्यादा करवाएगा। याद रखिए, वृश्चिक लग्न के जातक, माफ कीजिए मैंने बीच में कन्या लग्न बोला था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ बात कर रहे हो किसी से तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अब वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये जो भी ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उस परिस्थिति की वजह से 12वें घर का जो केतु है ना, वो आपको ट्रैवलिंग करवाएगा। यानी कि बैक पैक करने की आप शुरुआत करिए और अपनी जो भी सामान है उसका आप सावधान रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब अब आप सीनियर सिटीजन हैं तो तीर्थ जगह पे जाना आपके लिए लाभदायक दर्शन की परिस्थिति को निर्माण करेगा। अब मार्केटिंग में है या ट्रैवलिंग वाली अगर आपकी जॉब है तो फिर आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। केवल आपको आपकी सेहत का और अपने चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ शनि, गुरु, मंगल, सूर्यदेव, बुध, ये सारे ग्रह जो है 9 में से 5 ग्रह आपको शुभता दे रहे हैं। तो ये महीना वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। तो ये पर मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम और अंत में एक ही चीज़ कहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर आप कुंडली के साथ साथ वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं, तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।